नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज हम आपको पेशाब की बीमारियों के मुतल्लिक बताएंगे, लेकिन पेशाब की बीमारियों के मुतल्लिक समझने से पहले निज़ाम पेशाब को आप समझ लें, ताकि आपको इल्म हो कि ये निज़ाम किस तरह चलता है। सबसे पहले दिल जो है खून को धकेलता है बाहर की तरफ। जब वो खून गुर्दों में पहुंचता है तो गुर्दे उसको साफ करते हैं। उसके बाद पेशाब जो है बाहर खारिज होता है। इसी निज़ाम को दूसरे तरीके से भी आप समझ लें कि पेशाब के अंदर 3 अमूर हैं। नंबर 1 पेशाब का बनना, नंबर 2 पेशाब की सफाई, नंबर 3 पेशाब का इखराज। पेशाब का बनना, इसका ताल्लुक अज़लात के साथ है, यानी दिल के साथ है। दिल के ज़िम्मे ये है कि ये खून को प्रेशर के साथ गुर्दों की तरफ धकेलता है। जब खून गुर्दों में पहुंचता है तो फिर गुर्दे उसको साफ करते, और गुर्दों का ताल्लुक जिगर के साथ है। जब पेशाब साफ हो जाता है तो फिर आसाब जो हैं, जिनका ताल्लुक दिमाग के साथ है, वो उसको बाहर खारिज करते। ये 3 अमूर हैं जिनका ताल्लुक पेशाब के साथ है। तो अब आपको पेशाब की बीमारियों में से सबसे पहले पेशाब का कम आना, ये समझाता हूं कि पेशाब इंसान को कम क्यों आता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। पेशाब के कम आने की 2 वजूहात होती हैं। एक वजह का ताल्लुक दिल के साथ है और दूसरी वजह का ताल्लुक दिमाग के साथ है। पहली वजह जिसका ताल्लुक दिल के साथ है, जिसकी वजह से पेशाब कम आता है, उसमें दिल का फेल सुकून की वजह से कमज़ोर हो जाता है। वो खून को पूरी तरह धकेल नहीं पाता, पूरी तरह जो है वो पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पूरा खून गुर्दों तक पहुंचता ही नहीं है। जितना खून गुर्दों तक पहुंचता है, गुर्दे उसको साफ कर देते हैं, और जो खून पहुंचता ही नहीं है वो साफ भी नहीं होता, जिसकी वजह से इंसान का पेशाब कम बनता है। जब इंसान का पेशाब कम बनेगा, साफ भी कम होगा और बाहर भी कम खारिज होगा। दूसरी सूरत इसमें यह है कि दिल तो जो है मजबूत है, तहरीक में है, खून को पूरी तरह पंप भी कर रहा है और गुर्दों तक खून पहुंच भी रहा है, और गुर्दे उसको साफ भी कर रहे हैं। लेकिन दिमाग सुकून की वजह से इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो पेशाब को बाहर खारिज ही नहीं करता। करता भी है तो बहुत थोड़ा कम करता है। कई दफ़ा तो जो है इस सूरत में पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है। अब ये 2 सूरतें हैं जिनके अंदर इंसान को पेशाब कम आता है। अब यहां पर आपको मैं एक बात और भी समझाना चाहता हूं कि इंसान की तशखीस कितनी ज़रूरी है
और ये बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये तशखीस वाला निज़ाम ही ख़त्म होता जा रहा है। हम जो है तीर तुके से, अंदाजे से इलाज ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर इंसान को पेशाब कम आ रहा हो, दिल के सुकून की वजह से, दिल का जो है पंप करने का निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो गया हो, इस वजह से, तो उसकी दवाई कुछ और होगी। उसमें दिल को तहरीक देनी पड़ेगी, ऐसी अद्वियात देनी पड़ेंगी जिसके साथ दिल को ताकत मिले और वो अपना पंप वाला निज़ाम जो है वो ठीक करे और खून को जो है अपनी ताकत के साथ धकेले, जो गुर्दों तक पूरा पहुँचे, जिसके साथ आपके पेशाब का निज़ाम ठीक हो जाएगा। और दूसरी सूरत में आपको ऐसी अद्वियात देनी पड़ेंगी जो दिमाग को ताकत दें, दिमाग को तहर्रुक दें, क्योंकि दिमाग सुकून की वजह से वो कमज़ोर हो गया है, जो पेशाब को बाहर खारिज नहीं कर रहा। अब आपको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी ऐसी जो दिमाग को तहर्रुक दें, उसको ताकत दें। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि नज़र आने वाला काम एक है कि पेशाब कम आ रहा है, लेकिन सूरतें उसकी दो हैं। दोनों सूरतों के अंदर अद्वियात भी अलग-अलग हैं। अब जब तक इंसान जो इलाज करने वाला है, मालज है, जब तक वो इस बात की तशखीस नहीं करेगा कि आने वाले मरीज़ को पेशाब किस वजह से कम आ रहा है, इसके दिल का फेल कमज़ोर है या इसके दिमाग का फेल कमज़ोर है, दिल के फेल कमज़ोर होने की वजह से खून गुर्दों तक पूरा नहीं पहुंच रहा, या जो है पेशाब तो पूरा बन रहा है लेकिन दिमाग में सुकून की वजह से वो पेशाब को बाहर खारिज नहीं कर रहे, जब तक मालज इसकी पूरी जो है तशखीस करके दवाई नहीं देगा, या कोई बीमार आदमी जब तक अपनी तशखीस पूरी नहीं करेगा, उस वक़्त तक अगर वो इलाज करता है तो वो तीर तुके से करेगा। लग गया तीर तो लग गया, वरना जो है वो और बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जो है अगर आप अपना इलाज करना चाहते हैं या किसी मरीज़ का भी इलाज करना चाहते हैं जिसको पेशाब कम आ रहा है, सबसे पहले इस बात की तशखीस करें कि इसको जो पेशाब कम आ रहा है, दिल में तहरीक जो है वो कमज़ोर हो गई है सुकून की वजह से, या जो है दिमाग में सुकून की वजह से दिमाग की तहरीक कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से ये मसला बना हुआ है। तो इसलिए तशखीस करें, उसके बाद जो है अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जो है इस तरह इस बीमारी का इलाज कर सकेंगे कि जिस तरह इंसान बिजली का बटन दबाता है, इस तरह जो है आप बीमार आदमी का इलाज कर सकेंगे। इन दोनों सूरतों की तशखीस अगर आप नब्ज़ से करना चाहें तो जिस वक़्त आप अपना हाथ नब्ज़ पर रखेंगे, अगर आपको नब्ज़ बिल्कुल नीचे चलती हुई नज़र आ रही है और पेशाब भी कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल में सुकून है। सुकून की वजह से दिल का पंप करने वाला निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से खून जो है गुर्दों तक पूरा नहीं पहुंच रहा और पेशाब भी पूरा नहीं बन रहा और इखराज भी इसलिए कम हो रहा है। और इसी तरह अगर आप उसका पेशाब चेक करेंगे तो पेशाब उसका सफ़ेद रंग का होगा, या उसमें जो है नीले पान की शुआएं नज़र आएंगी आपको, या इसी तरह जो है
सफ़ेद रंग के साथ साथ जर्दी माइल भी होगा। तो अगर ऐसा पेशाब का रंग है तो आप समझ जाएं कि ऐसे मरीज़ को अगर पेशाब कम आ रहा है तो इसके दिल का फेल जो है वो कमज़ोर है, उसको तहरीक देनी है, उसको ताकतवर करना है, जिससे जो है ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। अगर आप जो है नब्ज़ पर हाथ रखते हैं तो आपको नब्ज़ दरमियान में चलती हुई महसूस हो रही है, तो फिर आप इससे अंदाज़ा कर लें कि असाब जो हैं ये सुकून की वजह से पेशाब को बाहर खारिज नहीं कर रहे, और इसका मतलब ये होगा कि जिगर में तहरीक है और असाब सुकून में है। और इसी तरह अगर ऐसे मरीज़ का आप पेशाब चेक करेंगे तो ऐसे मरीज़ का पेशाब जर्द रंग का होगा, कभी स्याही माइल होगा और कभी सफ़ेदी माइल होगा, लेकिन जर्द रंग उसमें ज़्यादा पाया जाएगा। और ऐसे मरीज़ के पेशाब में जलन भी होती है। तो जिस वक़्त आपको नब्ज़ भी दरमियान में चलती हुई नज़र आए और पेशाब भी जर्द रंग का आपको नज़र आए, तो फिर आप समझ जाएं कि इसको पेशाब जो कम आ रहा है उसमें असाब सुकून में है, जिसकी वजह से पेशाब कम आ रहा है। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसकी अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे जिसको पेशाब ज़्यादा आता है उसकी वजूहात, और इसी तरह जिन लोगों का पेशाब सही तरह फ़िल्टर नहीं होता, साफ़ नहीं होता, उसकी वजूहात और अलामात। तो आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।